नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों का सोशियोलॉजी चल ही रहा है, सोशियोलॉजी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है चतुष्टाय, या इसको हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। चतुष्टाय या पुरुषार्थ या त्रिवर्णा भी इसको कहा जाता है। बेसिकली त्रिवर्णा सिर्फ अर्थ, धर्म, काम, इसमें मोक्ष को इंक्लूड नहीं किया जाता है जब तक वो त्रिवर्णा होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर हम पुरुषार्थ की बात करें, ओरिजिन ऑफ पुरुषार्थ, ओरिजिन 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 ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ओरिजिन ऑफ पुरुषार्थ की बात करें तो केवल मैं यहाँ पे वर्ड की बात कर रहा हूं कि पुरुषार्थ वर्ड कहां से आता है। तो याद रखिएगा, संस्कृत, ये कौन सा है? संस्कृत वर्ड है जो ध्र ध्र से बना हुआ है। एक संस्कृत वर्ड है जो किससे बना हुआ है? ध्र वर्ड से बना हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा, पुरुषार्थ दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसलिए इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। पहला वर्ड कौन सा होता है साथियों? तो पहला होता है पुरुष। पहला कौन सा है? पुरुष प्लस अर्था। अर्था पहला होता है पुरुष, सेकंड होता है अर्थ। तो पुरुष का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे पुरुष का मतलब हो जाता है कि एक जो ह्यूमन है, एक ह्यूमन, और वहीं पे अर्थ का मतलब होता है टू अचीव आवर गोल्स। पुरुष का मतलब क्या है? यहाँ पे एक मैन की तरह हो जाता है, यानी एक जो मानव है या पुरुष है, ये मतलब हो जाता है। और अर्थ का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे एक अर्थ दूसरा होता है, एक अर्थ को हम कहते हैं कैपिटल। जो आपके पुरुषार्थ में आ जाता है, जो चार टाइप का होता है, जिसे धर्म पहला हो जाता है, अर्थ एक और आता है उसमें। जो अर्थ वो वाला है वो कैपिटल को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे का जो अर्थ है वो अलग होता है वहां से। तो इसका मतलब क्या होता है? टू टू अचीव आर गोल्स, टू अचीव आर गोल्स। अगर बेसिकली हम इन सब सारी इसको मिला करके पढ़े, टू गोल ऑफ द रेशनल पर्सन, टू गोल ऑफ द रेशनल 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 बीइंग, यानी इसका पुरुषार्थ का ये बेसिकली मीनिंग हो जाता है टू गोल ऑफ द रेशनल बीइंग। अगर हम पुरुषार्थ को और जाने तो पुरुषार्थ का मतलब ये होता है कि एक ह्यूमन लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ को या अपनी किस तरह से ह्यूमन लाइफ सस्टेन करता है, एक मानव अपनी लाइफ को कैसे जीता है या व्यतीत करता है, उस ह्यूमन लाइफ में वो एक सिस्टमेटिक वे दे देता है कि ना भाई, उसके स्टार्टिंग का काम क्या रहेगा, उसके फिर दूसरा एक्शन क्या होगा, उसके बाद फिर तीसरा एक्शन क्या है, चौथा एक्शन क्या है। वो सारी की सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं किसमें? पुरुषार्थ में। बेसिकली सबसे पहले हमें, अगर पुरुषार्थ की बात करें तो सबसे पहले हमें मनुस्मृति में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, भगवत गीता में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। और बेसिकली ये क्या करता है? ह्यूमन लाइफ को सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज ये रहती है इसमें कि भाई, जो इसका बेस है पुरुषार्थ का, वो बेस कहां से लिया है हमने? तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों, बेस लिया है सात्विक से। बेस कहां से आया है? सात्विक से। और सात्विक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांतिपूर्वक या पीसफुली अपनी लाइफ को सस्टेन करना, और सस्टेन करते हुए अपने जो लाइफ के जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फॉलो करना। यानी सात्विक का मतलब में, सात्विक को बेस बनाते हुए इसमें एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन ह्यूमन अपनी लाइफ सस्टेन करते हुए किन चीजों को करे भाई? अपनी अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए अंतिम चरण पे जाए, और लास्ट जो एलिमेंट होता है इसका, वो मोक्ष प्राप्ति होती है। बेसिकली क्या था? मनुस्मृति में केवल तीन ही हमारे पुरुषार्थ, यानी पुरुषार्थ जो हैं उसका सोशली और फिजिकली और प्रैक्टिकली भी बोल सकते हैं हम, सोशली एंड प्रैक्टिकली तीन चीज उसमें बताई है जो सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करती है ह्यूमन लाइफ को, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति ह्यूमन ह्यूमन गोल्स को ह्यूमन गोल्स को कितने टाइप में? सोशली
सोशली एंड फिजिकली, फिजिकली कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है साथियों? तो याद रखना है हमें, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ था। 3 टाइप्स कौन सा भाई? धर्म, 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 अर्थ, अर्थ एंड काम, काम। यानी इसको हम अगर बोलें तो काम मतलब क्या हो जाता है भाई? एक्शंस जो भी है हमारे। अर्थ मतलब क्या? कैपिटल हो जाता है। वहीं पे धर्म मतलब रिलीजन हो जाता है। ये तीन ही टाइप के दिए गए थे। लेकिन फिर श्रीमद् भागवत गीता में हमें देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता, जो पुरुषार्थ है साथियों, जो पुरुषार्थ है ये नहीं सोशली और फिजिकली, सोशली और फिजिकली और इंटेलेक्चुअली जो पर्सनालिटी है, इसमें भाई सोशली और फिजिकली जुड़ा हुआ है लेकिन इंटेलेक्चुअली कहीं नहीं है। और इंटेलेक्चुअली शब्द जैसे ही जुड़ जाता है वैसे ही ये 3 के एवज में कितने हो जाते हैं? ये 4 हो जाते हैं। और इसमें कौन सा जुड़ जाता है? मोक्ष भी जुड़ जाता है साथियों। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही क्या होते हैं? एक लाइफ जो होती है ह्यूमन की, उसको सिस्टमेटिक बनाते हैं, उनकी ड्यूटीज बताते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं कि भाई आपके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपकी ड्यूटीज होंगी, जो आपको फिजिकली और मेंटली आपको प्रिपेयर करके, यानी आप फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होकर के अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकें। तो यही चीज हमें कौन सिखाता है भाई? हमें यही चीज सिखाता है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ को हम एक और चीज के किस नाम से जानते हैं भाई? पुरुषार्थ को हम चतुष्टाय भी कहते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि पुरुषार्थ चतुष्टाय भी कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे सोशली और फिजिकली की अगर बात आए, जैसे मनुस्मृति में केवल 3 ही ह्यूमन के गोल बताए हैं सोशली और फिजिकली के आधार पर, तो वो है धर्म, अर्थ एंड काम, मोक्ष। तो इन्हीं को इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also it is also known as त्रिवर्ण, त्रिवर्ण, त्रिवर्ण। इसको क्या कहते हैं? त्रिवर्ण कहते हैं इन तीनों को। और इसमें जब मोक्ष जुड़ जाता है, जब इनमें मोक्ष भी जुड़ जाता है, तो इसको हम पुरुषार्थ कह देते हैं। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इसको हम कह देते हैं। और पुरुषार्थ को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ को चतुष्टाय भी कह देते हैं साथियों। क्या भी कह देते हैं? चतुष्टाय भी इसको कह देते हैं। अब हम सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ और टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ है उनकी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ और एलिमेंट्स ऑफ पुरुषार्थ, टाइप्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ पुरुषार्थ, टाइप्स और एलिमेंट्स ऑफ पुरुषार्थ, टाइप्स और एलिमेंट्स ऑफ पुरुषार्थ। कितने टाइप के होते हैं आप सभी को पता है भाई? कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं ये सिर्फ आप ही, ये सी आपको सबको पता है भाई। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बना देते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देते हैं इसको। तो भाई इसमें हम सबसे पहली चीज देखते हैं, इसमें सबसे पहली चीज देखते हैं भाई, पहला कौन सा आ जाता है साथियों हमारा? पहला कौन सा आ जाता है हमारा? तो पहला होता है पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में धर्म, धर्म, धर्म। दूसरा अर्थ, 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 काम, काम एंड मोक्ष, काम एंड मोक्ष। इन चारों को थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक वे में समझ लेते हैं भाई। इन चारों को हम क्या कर लेते हैं? सिस्टमेटिक वे में हम लोग समझ लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धर्म की, कि धर्म क्या होता है। बेसिकली धर्म, बेसिकली धर्म को हम इंग्लिश में कह देते हैं रिलीजन, रिलीजन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब हम पुरुषार्थ की बात करें तो वहां पे रिलीजन शब्द नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में और संस्कृत भाषा में ही इनका ओरिजिन हुआ है। इसीलिए आप देखिएगा आपके पेपर में कभी भी रिलीजन नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, ये कभी नहीं आएगा। आपको सिर्फ पूछा जाएगा धर्म, व्हाट इज धर्म। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि बेसिकली धर्म का जो मीनिंग होता है, यानी इसके वर्ड का जो मीनिंग होता है
वो होता है पोजेस। वो क्या होता है भाई? पोजेस। और इसको हम कंटेन, इसको हम क्या भी बोलते हैं? कंटेन करना। यानी किसी भी चीजों को, यानी एक ह्यूमन जो है वो कोई भी थॉट्स हो, कोई भी यानी कोई भी विचार हो, थॉट्स हो, या कोई भी चीजें हो जिनको कंटेन करता है, पोजेस करता है, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं? वो धर्म में इंक्लूड हो जाती है साथियों। वो सारी की सारी चीजें धर्म में इंक्लूड हो जाती है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। और अकॉर्डिंग टू महाभारत, धर्मों के बारे में हम महाभारत से भी हम सीख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारत, अकॉर्डिंग टू महाभारत, जो धर्म है, यानी धर्म जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन को। यानी जो धर्म है, धर्म प्रोवाइड प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी टू द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को ये क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इस धर्म को अपनाने से, इस धर्म को क्या करने से भाई? कंटेन करने से, किसी भी चीज को कंटेन करने से, कोई विचार को कंटेन करने से, या किसी रहन सहन को कंटेन करने से ये सारे धर्म आ जाते हैं। और ये जो चीज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, यही जो ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर को प्योर बनाता है। यही क्या बनाता है? ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन नेचर को क्या बना देता है भाई? प्योर बनाता है। प्योर मतलब एक पवित्र बना देता है। किसको बना देता है साथियों? एक ह्यूमन को धर्म के द्वारा प्योर बनाया जा सकता है। वहीं पे इसके बारे में, यानी धर्म के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग थॉट्स अपने रखे हैं। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि भाई जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, अपनी डेली लाइफ में जिन चीजों को कंटेन करता है वो सब कुछ धर्म है। यानी अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, राधा कृष्णन क्या कहते हैं? कि भाई जो ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को, या फिर मैं बोलूं डेली लाइफ को, डेली लाइफ को, डेली लाइफ को किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? यानी किसके ऊपर डिपेंड करके वो अपने डेली लाइफ को सस्टेन करता है? तो याद रखिएगा एक चीज, कि भाई ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य है वो अपनी जो डेली लाइफ जीता है वही धर्म कहला जाता है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें तो भाई जो सोशल रिलेशनशिप भी बनते हैं, एक ह्यूमन के जो सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, वो भी किस आधार पे, किसको बेस बनाते हुए बनते हैं? वो भी आपका बेस बनेगा धर्मा का। धर्मा को ही बेस बना करके सोशल रिलेशनशिप भी बनते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। राधा कृष्णन क्या कहते हैं? कि भाई जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन है अपने जो डेली लाइफ है उसको जिस हिसाब से जीता है, और जो वो सोसाइटी में अपने सोशल रिलेशनशिप बनाता है, यानी रिलेशंस बिल्ड करता है, वो किसके आधार पे करता है? किसके बेस पे करता है? धर्म के बेस पे करता है। और यहीं पे अगर हम दूसरी अगर हम बात करें, पीवी काणे, पीवी काणे यानी पांडुरंग वामन काणे, पांडुरंग वामन काणे, अकॉर्डिंग टू पीवी काणे। अच्छा, पीवी काणे क्या कहते हैं? पीवी काणे कहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है, पीवी काणे क्या कहते हैं? कि भाई जो हमें एक मोरालिटी के वे में या मोरालिटी पाथ पे चलने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, यानी ह्यूमन को मोरालिटी पाथ पे, मोरालिटी पाथ पे जो चलने के लिए मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करता है, वो कौन है भाई? वो धर्म ही है। और धर्म ही एक जो ह्यूमन है उसको सिखाता है ट्रस्ट, ट्रस्ट, सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, और मोटिवेशन, सिंपैथी, एम्पैथी, मोटिवेशन, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, और आस्ते, आस्ते मतलब चोरी ना करना। ये हमें सारी की सारी चीज कौन सिखाता है? ये सारी की सारी चीज सिखाता है हमें हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ ही हमें ये सारी की सारी चीज सिखा देते हैं। वापस से बता देता हूं, सॉरी पुरुषार्थ बोल रहा हूं, धर्म सिखा देता है। धर्म, धर्म, धर्म क्या सिखाता है भाई? कि एक ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ में जो आपका जो मोटिवेशन है,
या फिर हम बोलें कि ह्यूमन लाइफ में जितनी भी सारी की सारी जो चीजें आती हैं, यानी एक मोरालिटी पाथ पर चलने के लिए जितनी भी हमारे पास थॉट्स होते हैं, सिंपैथी है, एम्पैथी है, मोटिवेशन है, नॉन वोलेंस है, वो सारी की सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? तो वो धर्म सिखाता है। धर्म सिखाता है। बेसिकली धर्म का मतलब क्या होता है? कंटेन करना। बेसिकली धर्म का मतलब क्या होता है? कंटेन। टू कंटेन, कंटेन और पोजेस, ये हमने पहले ही बात कर ली। टू कंटेन और पोजेस, ये इसका मतलब तो हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है कि धर्म ही जो एक ह्यूमन है उसको मोरालिटी वे पे, जो भी हमने अभी दिखाया कि मोरालिटी पाथ पे या एथिकल पाथ पे चलाना हमें कौन सिखाता है? धर्म ही सिखाता है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास चीजें चलती हैं, यानी चाहे वो ट्रूथ हो, नॉन वोलेंस हो, एम्पैथी सिंपैथी हो, पेशेंस हो, ये सारी की सारी चीज कंटेन करना कौन सिखाता है? धर्म ही सिखाता है। और धर्म की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो वो होती है हमारा, यानी एक पर्सनालिटी का सोशलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है। तो वो फैमिली से जो स्टार्ट हो रहा है, तो वो धर्म के ही बारे में हमें सिखा रहे हैं। जैसे हमारे घर में हमारे ग्रैंडपा ग्रैंडमा रहती हैं, तो वो हम लोगों को क्या सिखाती है? बेटा किस तरह से हमें बड़ों से बात करनी चाहिए, शांति यानी पीस धारण करके हमें रहना चाहिए, हमेशा हमेशा हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी नॉन वायलेंस वाली चीज है। या विश्वास करें यानी ट्रुथ वगैरह, अच्छे थॉट्स को डेवलप करना, ये सारी की सारी चीजें धर्म है। और इन्हीं के बेस पे, यानी अगर हम बात करें तो गीता के हिसाब से धर्म दो टाइप का होता है। यानी अकॉर्डिंग टू गीता धर्म आर टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू गीता, अकॉर्डिंग टू गीता यानी श्रीमद् भागवत गीता, धर्म कितने टाइप का होता है साथियों? तो दो टाइप का होता है। एक कौन सा होता है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक धर्म, स्पेसिफिक धर्म। अच्छा, स्पेसिफिक धर्म का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है कि टाइम कंडीशन और पीरियड, टाइम कंडीशन, टाइम कंडीशन और पीरियड, हम टाइम को ही बोल सकते हैं, टाइम कंडीशन। और इसके साथ साथ यानी कोई भी एक कंडीशन है, कोई भी टाइम है, यानी सोसाइटी में हो सकता है कि भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग कंडीशंस में उनके जो थॉट्स हो सकते हैं, जो उनका नेचर हो सकता है, जो उनके चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें, वो सारी की सारी अलग अलग हो सकती हैं। वो कैसे अलग अलग हो सकती हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे इसमें एक चीज की बात करें, टाइम कंडीशन, एंड एक और चीज इंक्लूड हो जाती है प्लेस। यानी हर एक पर्सनालिटी, यानी जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन है वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग प्लेस पे उसका धर्म क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे एक स्त्री का पुरुष से, यानी एक वीमेन का मेन से क्या होता है भाई? धर्म अलग हो सकता है, उसकी कंडीशंस अलग हो सकती है। जैसे एक प्रेसेप्टर का, उस प्रेसेप्टर का और एक स्टूडेंट का धर्म अलग अलग है। धर्म का यहाँ पे स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? स्टडी करना, यानी टू अचीव एजुकेशन। और वहीं पर प्रेसेप्टर का टू गिव एजुकेशन, यानी उसको एजुकेशन देने का काम है, और वहीं पे स्टूडेंट का काम है एजुकेशन लेने का। वहीं पे स्त्रियों का अलग काम रखा गया है। जैसे बच्चा पैदा करना, एक मेन तो कर नहीं सकता है भाई, कौन कर सकता है? पुरुष तो कर नहीं सकता है, तो महिलाएं को भी ये करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी कंडीशंस अलग हो जाती है, प्लेस अलग हो जाती है। जैसे हम एक एक हिसाब से बात करें गर्ल और वीमेन की, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एक बच्ची होती है उसका क्या है भाई? पढ़ाई करना उसका काम है, या फिर उसको खेलना उसका काम है। लेकिन वहीं पे जब एक महिला की शादी हो जाती है तो उसकी कंडीशन अलग हो जाती है भाई। तो अलग अलग पीरियड में, अलग अलग कंडीशंस में, या अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हमारे क्या हो जाते हैं? धर्मा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक धर्मा। और वहीं पे एक होता है जनरल धर्म। दूसरा कौन सा होता है साथियों? जनरल, जनरल धर्म, जनरल धर्म। अच्छा, जनरल धर्मा में क्या आ जाता है भाई? जनरल धर्मा का मतलब है, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, एथिकल, एथिकल और मोरल पाथ पर चलना। और एथिकल और मोरल पाथ पे चलना, एथिकल और मोरल पाथ क्या क्या हो जाती है? जैसे हम बात करें कि भाई हर एक मनुष्य जितना भी है, वो कोई यहाँ पे बेसिकली कोई धर्म नहीं आ जाता। जैसे पीवी काणे कहते हैं जनरल, पीवी काणे ने इसमें भी एक अपनी टिप्पणी की हुई है
जनरल धर्म में वो कहते हैं कि भाई जनरल धर्म का मतलब है कि वर्शिप, जनरल धर्म का मतलब ये नहीं है कि वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडनेस, यानी भगवान की हम वर्शिप करें, ये इसका मतलब नहीं होता है। बेसिकली मतलब है कि 10 चीजें हमें बताई गई हैं कि उनके हिसाब से हमें मोरली और एथिकली पाथ पे हमें चलना है भाई। ये कंडीशंस और किसी भी चीज के ऊपर भाई चेंजेस नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें धृति क्षमा काम लोभ, कौन कौन से आ जाते हैं? धृति, धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा काम एंड लोभ, यानी काम एंड लोभ को प्रोहिबिटेड करना है यहाँ पे, एबोलिशमेंट ऑफ काम एंड लोभ। फोर्थ में क्या आ जाता है? आस्तेय, आस्तेय। फिफ्थ पे क्या आ जाता है? नॉन वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस। तो इस तरह की हमें 10 चीजें बताई हुई हैं। जैसे इसमें हम आस्ते, प्योरिटी भी है, टू कंट्रोल सेंसेस भी है, प्योरिटी। फिफ्थ है टू कंट्रोल सेंसेस, टू कंट्रोल सेंसेस, यानी एक जो ह्यूमन होता है, एक जो ह्यूमन है उसको अपने सेंसेस जो है वो कंट्रोल में करना कौन सिखाता है? जनरल धर्म ही बताता है। उसके बाद में अलग हो जाती है, बुद्धि हो जाती है, विद्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, क्रोध हो जाता है। जैसे बुद्धि भी इसमें आ जाती है, बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में ही हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद में 10th हो जाती है एजुकेशन या विद्या, विद्या यानी पहला है हमारा धृति है, उसके बाद काम, काम और लोभ है, आस्था है, नॉन वायलेंस है, प्योरिटी है, टू कंट्रोल सेंस है यानी सेंसेस को कंट्रोल करना है, बुद्धि है, विद्या है, और एक और लास्ट वाला हो जाता है अक्रोध। लास्ट वाला हो जाता है हमारा कौन सा? अक्रोध, अक्रोध। 9th हो गया, ये 10th, अक्रोध, क्रोध। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एथिकल पाथ पे हमें चलना और मोरली पाथ पे चलना हमें कौन सिखाता है भाई? जनरल धर्म सिखाता है। यानी सभी पीपल्स को कुछ जो मोरल वैल्यूज हैं उन मोरल वैल्यूज को फॉलो करना रहता है। आप देखेंगे जैसे हम गौतम बुद्ध को जब हम पढ़ते हैं, जब आप थिंकर्स में जाते हैं गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं, तो गौतम बुद्ध ने भी कहीं ना कहीं इन चीजों से ही बात की हुई है, इन चीजों की ही बात करनी। जैसे वो कहते हैं चोरी ना करना, केवल कैपिटल इतना ही एक्सेप्ट करना जितनी हमें नीड है, यानी प्रॉपर्टी को हमारे पास नहीं रखना है, हमें हमेशा नॉन वायलेंस पे चलना है, सभी को इक्वालिटी से देखना है, तो वो और क्रोध नहीं करना है, यानी हमें गुस्से में नहीं रहना है। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चलना ही क्या हो जाता है भाई? एथिकल और मोरली पाथ हो जाता है। और हर एक पर्सनालिटी को, जितना भी हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितनी भी पर्सनालिटीज पाई जाती हैं, उन सभी पर्सनालिटीज को ये चीज फॉलो करनी चाहिए। और वहीं पे हमारा जो स्पेसिफिक धर्म था वो क्या सिखाता है कि टाइम, कंडीशन और प्लेस के बिहाफ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ धर्म हमारे हो जाते हैं। जैसे एक प्रेसेप्टर का धर्म अलग होता है स्टूडेंट से, जैसे एक पापा का या अपने फादर का अलग धर्म होता है अपने बच्चों से, एक वीमेन का अलग धर्म होता है एक गर्ल से, या फिर ऐसे ही हम एक अमीर का एक गरीब से भी हम ये बोल सकते हैं। लेकिन वो गरीब और अमीर किस में आ जाएगा कि भाई इक्वालिटी बेस पे हमें चलना है, यानी किसी से हमें किसी भी बिहाफ पे या किसी को भी हमें किसी भी बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सभी इक्वालिटी वे में चलते रहे, तो वो कहाँ आ जाता है? जनरल धर्मा में आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, इसके बिहाफ पे हमें क्या बता दी है भाई? धर्मा बता दिया है कि भाई धर्मा दो टाइप का है। एक बार रिविजन के तौर पे देख लीजिए जल्दी से। देखिए भाई, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले पुरुषार्थ का ओरिजिन कहां से होता है साथियों? पुरुषार्थ का संस्कृत वर्ड जो धृति है, संस्कृत वर्ड जो है धृति, उससे क्या क्या बना हुआ है भाई? उससे क्या मिलकर के बना हुआ है? तो उससे ध्रव शब्द से बनकर बना हुआ है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर बेसिकली बना होता है, पुरुष यानी मैन, और अर्थ का मतलब होता है टू अचीव आवर गोल्स, यानी गोल्स को अचीव करना। अगर हम बेसिकली इनको मिलाकर के पढ़ें तो गोल ऑफ द रेशनल बीइंग, यानी एक जो पुरुष होता है, यानी विवेकशील पुरुष के
गोल बताए हैं, उद्देश्य बताए हैं। और बेसिकली जो पुरुषार्थ है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, सात्विक एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कहा गया है ह्यूमन लाइफ जो है वो सस्टेन करते रहें और सस्टेन करते हुए अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फॉलो करते रहें, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने अच्छे से करते रहें। ये एक तो इसमें चीज सिखा दी है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति ह्यूमन के जो गोल हैं वो सोशली और फिजिकली 3 टाइप के बताए हुए थे। कौन से थे, धर्म, अर्थ, काम। लेकिन इनको धर्म, अर्थ, काम ये तीनों ना कंप्लीट नहीं माने गए। लेकिन फिर हमने सोर्स लिया और इन तीनों को क्या कह दिया जाता था, इनको त्रिवर्णा कह दिया जाता था, इनको त्रिवर्णा कह दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीटेड लगते थे, इसलिए इनको इनमें क्या भी जोड़ दिया गया, मोक्ष जोड़ दिया गया, जो हमें श्रीमद् भागवत गीता जी में देखने को मिलता है। और जब ये चारों एक साथ रहते हैं तो हम इसको पुरुषार्थ भी कह देते हैं। और इसका अगला नाम है चतुष्टाय। पुरुषार्थ हर एक जो ह्यूमन है उसको, जो लाइफ जी रहा है, सस्टेन कर रहा है, उसको सिस्टमेटिक वे देने का इसका काम होता है। अगला है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब टाइप और एलिमेंट्स ऑफ द पुरुषार्थ, पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम और फोर्थ होता है मोक्ष। धर्म क्या है भाई, धर्म यानी रिलीजन। रिलीजन हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि धर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को पोजेस करना या कंटेन करना। यानी जितने भी हमारे थॉट्स हैं, जितने भी हमारे जो भी चीजें हैं जिसको हम कंटेन करते हैं आज, जैसे हमारे रहन सहन, खान पान, ये हर एक चीज जो है जिसको हम कंटेन कर रहे हैं वो सभी धर्म है। वो सभी चीज क्या है, वो सभी चीज धर्म है। और धर्म ही हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। ये कौन कहता है, महाभारत। और धर्म के हिसाब से भी जो ह्यूमन ह्यूमन होता है वो प्योरिटी के वे पे चलता है। क्या बोल रहा है कि भाई धर्म प्रोवाइड इन जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को धर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इन्हीं धर्मों के बिहाफ पे हम क्या होते हैं भाई, प्योर होते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटने का उन्होंने कहा था, टू गेट बैक इन वेदास। तो भाई वेदा की ओर लौटने को उन्होंने कहा कि भाई वेदों की स्टडी करने से जो ह्यूमन है वो क्या हो जाता है, पवित्र होता है। यानी सनातनी धर्म की ओर उन्होंने आने का कहा। तो यहां पे इसलिए कहा क्योंकि महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई जब तक हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को कंटेन करेंगे, यानी धर्म हमें क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और यही हमें प्योर बनाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, ह्यूमन जो डेली लाइफ है, वो डेली लाइफ में जितनी भी चीजों को कंटेन करता है वो सभी की चीज क्या हो जाती है भाई, वो सभी चीजें हो जाती हैं आपकी धर्म हो जाती हैं। इसके बाद में अगली चीज अकॉर्डिंग टू पीवी काने क्या कहता है कि भाई भाई मोरालिटी लाइफ पे चलने के लिए मोटिवेट कौन करता है, धर्म करता है। ट्रूथ, एम्पैथी, सिंपैथी, मोटिवेशन, नॉन वोलेंस, ये सारी की सारी चीजों को अगर आप कंटेन करेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी आपकी, यही चीज धर्मा कहला जाएगी। अगली चीज क्या है भाई कि अकॉर्डिंग टू गीता देर आर 2 टाइप्स ऑफ धर्मा। पहला है स्पेसिफिक धर्मा, दूसरा है जनरल धर्मा। स्पेसिफिक धर्मा में आपको बता चुका हूं कि टाइम, कंडीशन और प्लेस के बिहाफ पे अलग अलग इनके एक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद में यानी एक ह्यूमन नेचर होता है, टाइम, कंडीशन और प्लेस के बिहाफ पे उनके जो उनकी जो चीजें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे एक टाइम पे मैं कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन आज प्रोसेप्टर बन चुका हूं, यानी आज गुरु बन चुका हूं। तो पहले जब मैं स्टूडेंट था तो वो कंडीशन अलग थी, उसमें मेरा धर्म अलग था, मेरा पढ़ने का धर्म था। लेकिन यहाँ पे धर्म क्या है, प्रोसेप्टर बनने के बाद पढ़ाने का धर्म बन गया। वहीं पे जनरल धर्म क्या होता है कि भाई हर एक पर्सनालिटी, जो वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें जनरल धर्म को फॉलो करना चाहिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और वो क्या चीज है भाई, धर्मा है, क्षमा है, काम, बोध, काम एंड लोभ है, लोभ को एबोलिश करना है, आस्था है, नॉन वायलेंस, प्योरिटी, टू कंट्रोल सेंसेस, बुद्धि, विद्या एंड अक्रोध। इन चीजों को हमें धारण करना है, इन चीजों को हमें क्या करना है, धारण करना है। और हर एक ह्यूमन को ये चीज यानी जनरल धर्म को अपने लाइफ में धारण करना चाहिए, यानी कंटेन करना चाहिए। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने आज की क्लास में पुरुषार्थ या चतुष्टाय, जो आपके सिलेबस में दिया है चतुष्टाय, उसको ही पुरुषार्थ हम कह रहे हैं, तो उसका हमारा अर्थ आज कंप्लीट हुआ है। कल की क्लास में हम लोग धर्म, धर्म हो गया, अर्थ, धन, अर्थ, काम और मोक्ष की हम बात करेंगे।
और आपको और ज्यादा अगर कंटेंट चाहिए तो हमारी ऐप पर जाकर के आप इनकी सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। या आपको एमपीपीएससी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो लगातार यहाँ पे फ्री क्लासेस रहती हैं, जिसमें अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग चीजों के बारे में सिखाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसको नीड है उसके पास शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।